हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम टेक्स्ट बुक के जो आपके एग्जाम्पल्स है चैप्टर नंबर 9 ग्रेविटेशन के वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इजीएस्ट ऑफ द इजीएस्ट वे में कोई फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो बुक में टेक्स्ट बुक में जो सॉल्व करके दिए हैं उसके अलावा कौन से फॉर्मूला से सॉल्व हो सकता है वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद एग्जाम्पल नंबर 1। So example 1, the mass of the earth is 6 into 10 raised to 24 kg, that of moon is 7.4 into 10 raised to 20 kg. The distance between the earth and the moon is 3.84 into 10 raised to 5 kilometer. Calculate the force exerted by the earth on the moon. Take G as 6.7 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square. चलो अर्थ मून, एक का मास कैपिटल एम, दूसरे का मास स्मॉल एम और दोनों के बीच का डिस्टेंस डी। पूछा है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करते हैं, बराबर। तो गिवन में क्या लिखेंगे, एग्जांपल इज 9.1। ओके, गिवन G1, कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ कितना है 6 into 10 raised to 24 kg। स्मॉल एम मास ऑफ मून कितना है 7.4 into 10 raised to 22 kg, बराबर। माय डेटा करेक्ट? ओके, द डिस्टेंस इज 3.84 into 10 raised to 5 किलोमीटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है 3.84 into 10 raised to 5 किलोमीटर। देखो किलोमीटर से मीटर में जाना हो तो मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर। 1000 कैन बी रिटन एज 10 raised to 3, 10 raised to 5 into 10 raised to 3। पावर का क्या होगा एडिशन, तो 3.84 into 10 raised to 8 मीटर। ये कैलकुलेशन समझ में आया? बुक वालों ने डायरेक्ट दिया है। चलो जी क्या लेने को बोला है उन्होंने 6.7 into 10 raised to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, टू फाइंड क्या ढूंढना है द फोर्स बिटवीन द टू, एफ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलो, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कौन सा टेशन, ग्रेविटेशन। चलो, तो F इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वेयर, बराबर। इसका डेरिवेशन और सिंप्लीफिकेशन टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, सारा थियरी पार्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। तो F इक्वल टू 6.7 इंटू 10 रेज टू माइनस 11। बुक वालों ने क्या किया है, ये जो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है उसमें साथ साथ उन्होंने उसका यूनिट भी इंक्लूड किया है। यूनिट इंक्लूड करने से सारी चीजें मैसी हो जाती है, बराबर। तो हम वो गलती नहीं करेंगे, हम सिर्फ वैल्यूज लिखेंगे। यूनिट हमको पता ही है भाई कि फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, तो क्यों फोकट में सारा यूनिट के साथ कैलकुलेट कर रहे हैं गधे लोग। चलो, अगर कोई अलग से यूनिट आता हो, यूनिट डिराइव करना हो, if then they are using like this it is okay, but यहाँ फिक्स है कि फोर्स का यूनिट न्यूटन ही होता है, पूरे गांव को पता है, बराबर। और नहीं पता तो चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। चलो, m क्या लिखेंगे 6 into 10 raised to 24 और स्मॉल m मास ऑफ द मून
7.4 into 10 raised to 22 upon 3.84 into 10 raised to 8 द होल स्क्वायर। ओके, अभी आपका इसका कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे, लंबा हो जाएगा। तो 6.7 पहले पावर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू 10⁻²2 10⁻²4 कितना हो जाएगा 46। 46 माइनस 11 22 24 46 46 माइनस 11 35 10⁻35 सिंप्लीफाई हो गया थोड़ा बहुत। चलो इसको मैं लिखूंगा 3.84 इंटू 3.84 इंटू 8 2 जा 16। ओके, चलो और दो स्टेप्स। 67/10 74/10 मतलब इन शॉर्ट टोटल नीचे कितना जाएगा, इसका 10 और इसका 10 क्या हो जाएगा 100 इंटू 6 इंटू 74 इंटू अब ये 384/100 384/100। ओके, 10⁻16 ऊपर जाएगा तो 35 माइनस 16 कितना हो जाएगा 35 माइनस 15 कितना होगा 20 और एक माइनस कर दो 10⁻19। ओके, देखो ये 100 कट कहाँ जाएगा ऊपर, तो f इक्वल टू 67 इंटू 6 इंटू 74 अपॉन 384 इंटू 384 10⁻19 इंटू 100। ओके, अब यहाँ थोड़ा बहुत आप कैलकुलेशन बता सकते हो। 3 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 2 9 जा 18 192 इसका आधा हो जाएगा 37 192। अभी कुछ सॉल्व होने वाला है नहीं, देखो इसका आंसर हो जाएगा 2.02 इंटू 10⁻20 न्यूटन। देखो सब में 2 2 2 ही आ रहा है, इसको आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। बेटर आइडिया इस के हो सके तो रिपीटेड यूज से इसका आंसर आपको याद हो जाएगा। अगर क्योंकि देखो अर्थ का मास फिक्स है, मून का मास फिक्स है, दोनों के बीच का डिस्टेंस फिक्स है, तो यहाँ कोई वैल्यू चेंज करने का स्कोप बचता नहीं है। आपके दिमाग में अगर सवाल होगा सर याद करेंगे फिर वैल्यू चेंज कर दी, तो वैल्यू नहीं चेंज होगी भाई, बराबर ये वैल्यू सेम ही रहेगी, हेंस द आंसर इज ऑल्सो फिक्स्ड। तो हो सके तो विद द रिपीटेड प्रैक्टिस ये जितना जितना सॉल्व हो सकता है एक्सरसाइज में सारे हमने सॉल्व कर लिए। सिर्फ ये एक क्वेश्चन है, देखो 2 2 2 रिपीट, अगर आपको 2 इंटू 10⁻20 न्यूटन भी याद रहता है देन इट इज ऑल्सो ओके। 0.02 याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, और अगर आप चाहो तो आगे करो, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 192 इंटू 192 करो। थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा है, इसलिए आई सजेस्ट कि विद द रिपीटेड प्रैक्टिस 3-4 बार सॉल्व करो तो ये आंसर आपको याद हो जाएगा, बराबर। और थोड़े से स्टेप बता देने के तो आपकी मैडम भी खुश फुल वाली, बराबर। तो मैडम को भी ऐसा डायरेक्ट इधर से आपने ये आंसर लिख दिया जैसे टेक्स्ट बुक में किया है तो मैडम मार्क्स काट लेंगे, या टीचर जो भी आपके हैं मैडम और सर। बट थोड़े से स्टेप्स अगर हम बताएंगे तो दे ऑल्सो विल गेट सेटिस्फाइड कि हाँ बच्चे ने खुद किया है। ओके, ये आइडिया बाहर नहीं जाना चाहिए इंडिया से। चलो प्लीज कॉपी इट डाउन। एग्जाम्पल 9.2 पेज नंबर
104. Okay. A car falls off a ledge and drops to the ground in 0.5 seconds. एक गाड़ी है जो थोड़े से सपोज दिस इज लाइक अ ledge, एक गाड़ी गिर रही है, बराबर, गाड़ी ले लो, बस ले लो, इट फॉल्स ऑफ अ लेज, यहाँ नीचे गिरती है, थोड़ा सा हाइट पे, लेवल छोटे से टेकरे जैसा आप बोल सकते हो। अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5, आधे सेकंड में गिरा है, मतलब सोच सकते हो कि कितना सा हाइट पे होगा, आधा सेकंड लगा है उसको गिरने में। Take g equal to 10 meter per second for simplifying calculation. What is the speed on striking the ground? जब वो नीचे गिरेगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा? इन शॉर्ट व्हाट यू आर आस्क्ड इज फाइनल वेलोसिटी। तो पहले जीवन में लिख लेते हैं, जब गाड़ी ऊपर खड़ी है या ऊपर रुकी हुई है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू क्या होगा? 0। कितने टाइम में गिर रही है? 0.5 सेकेंड्स, बराबर। जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो a इक्वल टू जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या फाइंड करना है? टू फाइंड विथ व्हाट वेलोसिटी विद इट स्ट्राइक द ग्राउंड, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग दिस टाइम, यहाँ एवरेज स्पीड पूछा है। एवरेज स्पीड, ये फॉर्मूला पहली बार यूज करोगे, आगे कोई न्यूमेरिकल में यूज नहीं हुआ है। और हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, ये जो लेज है वो कितना ऊपर है, मतलब हाइट। तो डिस्टेंस एस इज इक्वल टू एच इक्वल टू, हम हाइट को ही क्या मान लेते हैं? डिस्टेंस। ओके, और ए को क्या ले लेंगे? जी। क्लियर है? हम ये 7 चैप्टर के फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं करेंगे, फॉर्मूला 7 चैप्टर वाले ही सारे लेंगे। बट आपको याद ये रखना है कि हम ए की जगह जी सब्स्टिट्यूट करते हैं और एच की जगह एस। ओके, चलो फॉर्मूला कैसे सिलेक्ट किया जाए, तो चलो तो फॉर्मूला कैसे सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास 3 फॉर्मूला है, बराबर। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर एंड 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, बराबर। चलो, मैंने क्या सिखाया था? एक क्वेश्चन मार्क आएगा तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो आपको v ढूंढने का है, तो क्वेश्चन मार्क u है, हाँ है, a है t है, फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ओके, चलो रफ कर देते हैं। तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी 0 प्लस 10 into 0.5, 10 into 5 upon 10, 10 कट, तो फाइनल वेलोसिटी v क्या मिली? 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलो नेक्स्ट, एवरेज स्पीड ड्यूरिंग दिस टाइम, बराबर। तो इनिशियल प्लस टाइम, कोई भी चीज का एवरेज मतलब पहले और बाद का प्लस करके डिवाइड बाय 2, दो चीजों का अगर एवरेज होता है तो डिवाइड बाय 2 होता है, जैसे हमने मैथ्स में मीन मीडियन मोड में पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ने वाले हैं। तो चलो 5 प्लस 0 अपॉन 2, इट इज 5/2, आंसर इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड क्या होगी उसकी? 2.5। दो चीज निकल गई, क्या बचा है? डिस्टेंस s
बराबर। एस के हमारे पास दो फार्मूला है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड 2as इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बुक वालों ने ये लगाया है, पर ये क्यों नहीं लग सकता है? लग सकता है, चेक कर लेते हैं। s है तो s क्वेश्चन मार्क, u है, t है, a है, d है, तो ये तो लग रहा है बराबर। 2 है, a है, s पे क्वेश्चन मार्क, v भी अब तो है हमारे पास और u भी है। अगर v निकालने को नहीं बोलते तो ये फॉर्मूला यूज नहीं होता, बट अभी हमारे पास v है तो ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। ओके, तो चलो इसी से ट्राई करते हैं। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था हम रटेंगे नहीं, बराबर। जेन्युइनली वी विल सिलेक्ट, नॉलेज के साथ आपको समझना है कि भाई लॉजिकली फॉर्मूला क्यों लग रहा है। तो आई विल बी यूजिंग द सेकंड फॉर्मूला, 2as is equal to b square minus u square। 2 into a is 10 into s is equal to b square, that is 5 square minus 0 square। Okay, 20 into s is equal to 25, s is equal to 25 upon 20। 5 की टेबल से दोनों ही कट हो जाएंगे, 4 जा 5 जा, तो 5 by 4, तो s will be equal to 1.25 मीटर। ओके, सेम आंसर आया। समझ में आया लॉजिकली कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है? रटने की जरूरत नहीं है, सिस्टमैटिकली यू हैव टू यूज द फॉर्मूलाज। और फोकट में एक बार चिल्लाना बंद कर दो कि न्यूमेरिकल्स हार्ड है, न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते हैं। ऐसे सिस्टमैटिक वे में पढ़ते जाओगे, ऐसे परफेक्ट सॉल्यूशन लिखते जाओगे और 3-4 बार रिपीटेडली इसको आप प्रैक्टिस करोगे तो सारे न्यूमेरिकल्स आपसे सॉल्व होने लगेंगे। देख के नहीं आएगा, मार्क माय वर्ड्स। ओके, प्लीज सॉल्व दिस। Next question, example number 9.3. An object is thrown vertically upward and rises to a height of 10 meter. Calculate the velocity with which the object was thrown upward and the time taken by the object to reach the highest point. बराबर, एक ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका गया है, कितनी हाइट तक जाता है? 10 मीटर। तो गिवन में क्या लिखेंगे? तो पहले आया एग्जांपल, इट इज 9.3। कितनी हाइट तक जाता है? दैट इज हमारे केस में s इक्वल टू h इक्वल टू 10 मीटर। नीचे से ऊपर फेंका है तो a इक्वल टू g इक्वल टू -9.8। जब भी नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो g की वैल्यू नेगेटिव होगी, ऊपर से नीचे आएगा तो g की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बराबर। चलो, जब वो फाइनल पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो फॉर द फ्रैक्शन ऑफ टाइम उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। टू फाइंड with what velocity it was thrown upward, कितनी वेलोसिटी से उसको ऊपर फेंका था, बराबर, and the time taken by the object to reach the highest point, ऊपर तक पहुंचने में भाई को कितना टाइम लग गया? देखो, S है, A है, B है और U है, ये चार से कौन सा फॉर्मूला बनता है? T है नहीं, अभी T ढूंढा नहीं, मतलब T का यूज तो कर नहीं सकते। और आप तीन में से दो फॉर्मूला चेक करो, फर्स्ट और सेकंड वाला, दोनों में T आता है, मतलब वो दोनों फॉर्मूला कैंसिल बाय डिफॉल्ट, ओवर एंड आउट।
तो थर्ड फॉर्मूला 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो 2 इंटू ए, बोलो ये क्या था, माइनस 9.8 इंटू एस दैट इज 10 इक्वल टू v स्क्वायर दैट इज 0 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 9.8 इंटू 10 मतलब पॉइंट हट जाएगा, माइनस 98 इक्वल टू माइनस u स्क्वायर। तो ये होगा माइनस 196 बराबर ना, इक्वल टू माइनस u स्क्वायर। दोनों तरफ से माइनस माइनस कट, काटूंगा नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे, अब याद रखना। तो 196 इक्वल टू u स्क्वायर, जो उधर जाए सॉरी स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट। 196 किसका रूट होता है, तो 196 का रूट क्या होता है 14। तो उसको कितनी वेलोसिटी से फेंका गया था, 14 बराबर। कितना टाइम लग जाएगा, तो आपको t निकालना है। तो पहले तो फंडामेंट ही आता है बराबर, बट आप अगर चेक करोगे बुक वालों ने कौन सा यूज किया है, फर्स्ट इज इजीएस्ट वन, तो इसमें हमें करने की जरूरत नहीं है कुछ चेंजेस। v इक्वल टू u प्लस 80, v 0 u 14 a माइनस 9.8 इंटू t, 14 उधर जाएगा माइनस 14 इक्वल टू माइनस 98 अपॉन 10 इंटू टी। टी ढूंढना है तो टी को अकेला करेंगे, दोनों तरफ से माइनस माइनस कट, 14 इंटू 10, 10 ऊपर 98 नीचे, ओके कट करोगे आंसर विल बी 1.43 सेकंड्स। कितने टाइम में ऊपर पहुंच जाएगा, 1.43 सेकंड। करें ऑब्जेक्ट, सॉरी पत्थर ले लो ऑब्जेक्ट ले लो, सेम ही होगा। क्लियर, चलो प्लीज कॉपी इट डाउन। फॉर एनी ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन डेफिनेटली कांटेक्ट मी, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, ओके। Next question 9.4, example 9.4, very easy question. The mass of the object is 10 kg. What is the weight on earth? देखो 9.4, मास कितना दे रखा है 10 kg बराबर, अर्थ के ऊपर g की वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आगे ना क्या पूछा है, वेट ऑन अर्थ। तो W इक्वल टू m इंटू जी, तो 10 इंटू 9.8, 10 इंटू 9.8 98 न्यूटन। वेट का यूनिट क्या होता है न्यूटन। कुछ नहीं करना था, 10 को 9.8 से मल्टीप्लाई करना था, वेरी इजी, ओके। चलो 9.4 भी कर लेता हूँ, वो भी इजी है। एन ऑब्जेक्ट वेट्स 10 न्यूटन, देखो अभी वेट दिया है ऑन द सरफेस ऑफ द एज मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के ऊपर वो ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, तो वेट ऑन द अर्थ इज 10 न्यूटन। व्हाट इज इट्स वेट ऑन द मून, तो Wm कितना होगा बराबर, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, मून पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा, डिवाइड बाय 6, तो We अपॉन 6, तो 10 अपॉन 6, आंसर इज 1.67 न्यूटन। डिवाइड करोगे, इसका आंसर गलती से 0.6 मत लिख देना बराबर, 6 अपॉन 10 होता तो 0.6 आता। बहुत लोग ये भी गलती टेस्ट में करते रहते हैं, डिवाइड करोगे तो इट विल बी 1.6666, राउंड इट ऑफ टू 1.67। क्लियर,
यहाँ मास दिया था और वेट पूछा था, यहाँ अर्थ का वेट दिया था, यूनिट देखो न्यूटन, वेट का यूनिट न्यूटन होता है, बराबर। मून पे कितना हो जाएगा, तो डिवाइड बाय 6। क्लियर? प्लीज कॉपी इट डाउन बोथ द क्वेश्चंस टुगेदर। Next question. Example number 9.6. A block of wood is kept on a tabletop. The mass of the wooden block is 5 kg and the dimensions are 40 into 20 into 10. Find the pressure exerted by the wooden block on the tabletop if it is made to lie on the tabletop with its sides A 20 into 10 centimeter and 40 into 20 centimeter. Okay? एक वुडन ब्लॉक को टेबल टॉप पे रखा है, मतलब किसी के ऊपर रखा है, पहले ऐसा रखा है और फिर ऐसा रखा है, बराबर। तो कितना प्रेशर वो एक्सर्ट करेगा, देखो कभी भी सॉलिड जो होता है, सॉलिड का जो प्रेशर लगता है इट इज ऑलवेज ड्यू टू इट्स वेट, बराबर। अगर मेरे सर पे एक डब्बा रखा है तो वो जो प्रेशर मुझे फील होगा वो किसके कारण होगा, वो डब्बे के वेट के कारण। ओके, तो सॉलिड ऑब्जेक्ट में ये थियरी में आता ही है, सॉलिड ऑब्जेक्ट में जो प्रेशर लगता है इट इज ऑलवेज ड्यू टू इट्स वेट, या फोर्स लगता है, जो फोर्स लगता है, बराबर, मतलब वेट एंड फोर्स आर सेम। चलो ध्यान, एरिया अलग तो प्रेशर अलग, ये भी आपने पढ़ा है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम, एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल है कि अगर आप सैंड बेड है, रेती का ढगला है, उसके ऊपर सीधे खड़े रहोगे तो आपका पैर अंदर चला जाएगा, और जब ऐसे लेट जाओगे तो आप अंदर नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि जब आप लेट गए तो एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ा तो प्रेशर कम, और जब आप खड़े थे तो आपने एरिया सिर्फ आपके पैरों के बराबर का कवर किया था, तो एरिया ज्यादा तो प्रेशर, सॉरी एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा। यही कंसेप्ट यहाँ यूज हुआ है। चलो तो पहले ए जब ब्लॉक सीधा खड़ा है, ओके, 20 क्रॉस 10, और बी सिचुएशन में दिया हुआ ऐसा, प्लीज चेक इट आउट। 20 into 10, तो देखो मैं फार्मूला लिखता हूं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स किसके कारण होगा, अभी वुडन सॉलिड चीज है तो इट विल बी ड्यू टू इट्स वेट। चलो पहले मास दिया है आपको 5 kg, 9.6, उसका जी, जी कितना होगा 9.8। तो मैं पहले से वेट अलग से निकाल देता हूँ, वेट इक्वल टू mg 5 into 9.8 कितना हो जाएगा, 98 into 5, वन जा टू जा,
कितना होगा 49 न्यूटन। ओके 98 अपॉन 10 करने से इजी हो जाए, 5 1 जा 5 2 जा और 98 का आधा 49। चलो तो वेट 49, अभी एरिया कितना होगा 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से जब आप मीटर में जाते हो तो आपको क्या करना होगा, डिवाइड बाय 100, तो 20 अपॉन 100 इंटू 10 अपॉन 100, ये मीटर हो गया। समझ पड़ी? 0 0 0 0 कट, therefore 49 अपॉन 2 अपॉन 100, 100 कहाँ गया ऊपर, तो 49 इंटू 100 अपॉन 2, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू 2450। फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, एरिया क्या क्या होता है अपॉन में है तो पर मीटर स्क्वायर, और प्रेशर का यूनिट दूसरा होगा पास्कल। दोनों ही यूनिट आपके टेक्स्ट बुक में है। समझ में आया? प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, जो फोर्स लगेगा वो वेट के कारण लगेगा, वेट का फॉर्मूला होता है mg, मैंने अलग से सॉल्व कर लिया। एरिया दिया था l into d, तो 20 into 10, तो 20 into 10 सेंटीमीटर में था, स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट करने के लिए मीटर में कन्वर्ट किया, डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100, दोनों में से एक जीरो उड़ गया, तो 2 अपॉन 100, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाता है न्यूमरेटर में, एंड द आंसर इज 2450। बराबर, सेम टू सेम चीज यहाँ रिपीट करनी, देखते जाओ। इक्वल टू f अपॉन a, p इक्वल टू w अपॉन a, p इक्वल टू 49 अपॉन 40 इंटू 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, बराबर सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 40 अपॉन 100 मीटर इंटू 20 अपॉन 100 मीटर, 0 0 0 0 कट, 49 अपॉन 4 2 जा 8, 10 इंटू 10 100, 8 अपॉन 100, 100 कहाँ जाएगा ऊपर, 49 इंटू 100 अपॉन 8, अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो आपको आंसर मिलेगा 612.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और पास्कल नॉट पास्कल, क्या जाएगा पास्कल। बराबर, बुक वालों ने फोकट की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाई है, पहले उन्होंने एरिया निकाला है, एरिया को पॉइंट में लिया है और फिर सॉल्व किया है, पॉइंट से फिर से हमें अपॉन में 100 लेना होगा, तो क्यों ना ऐसे इसको सॉल्व करते जाए। इजी हो गया आपके लिए, प्लीज चेक इट आउट, शांति से देख ले, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले ले, लिखना है लिख ले। ओके, तो विद दिस ऑल द एग्जांपल्स ऑफ दिस चैप्टर आर ओवर। थोड़े से 6 एग्जांपल्स हैं, बहुत इजी है, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, बार बार बोल रहा हूं, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट मी। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई डाउट रहा होगा। एक्सरसाइज वाला वीडियो भी जरूर आपको देखना है, दोनों ही वीडियो मैंने एक ही दिन में शूट कर लिए हैं, एक्सरसाइज एज वेल एज एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल्स। ओके, तो दोनों वीडियो देखें, पूरा चैप्टर अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, सारे न्यूमेरिकल्स आपको आने ही चाहिए, अच्छे मार्क्स आपको एग्जाम में मिलने ही चाहिए। बराबर, कोई डाउट दिमाग में रखने की कोई जरूरत नहीं है, अगर फिर भी है तो कनेक्ट करिए, कांटेक्ट करिए, विल डेफिनेटली सॉल्व आउट योर ऑल द क्वेरीज। कोई भी चीज आपको अगर इसके अलावा लगती है कि हाँ ये हुआ तो ये क्यों हुआ, अभी भी कहीं कोने में से क्वेश्चन आ जाता है, तो आई डेफिनेटली सॉल्व इट फॉर यू। ओके, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।
practice is must. Okay, goodbye.